मेरी लाज लाडली तो ही शवई तिहारी हाथ श्री बिहारी दास को अवनान गति तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासा मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनान्नतु माम् मूर्धना नमामो हरिदासु पादं वाचा वदामो हरिदासु नाम पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्तिं साधो न विलभो हरिदास्तु तुजस श्री हरिदासु को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनसु श्री हरिदास निषद्यो सुआंखों जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खर लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री वाके हरि हरण श्रीधाम वृंदावन संजू गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। मन का बड़ा विचित्र खेल है। आचार्य चरण मन की चाल और कुचाल को अपने सहज भाव से बताते हैं। जिसने मन की चाल और कुचाल को समझ लिया कि अब ये सही है, हमारा हितैषी है या हमको धोखा देने वाला है, ये बोध हो गया, मन की चाल समझ में आ गई, वो सूरवीर है। जल्दी से इस मन की चाल समझ में आती नहीं है। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है, ये ध्यान रखो। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोख्यो, मन ही मनुष्य के बंधन मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। किन्हीं विषयी पुरुषों के संसर्ग से ये मन विषयी हो जाता है, विषयों के चिंतन से विषयी हो जाता है, और महापुरुषों के सत्संग से और हरि का चिंतन, महापुरुषों के चरणों का चिंतन, युगल चिंतन, इससे मन पवित्र होके हरि स्वरूप ही हो जाता है। बंधाय विषयासक्तम, और
मुक्तई निर्विषयम मनः। विषय आसक्त मन बंधन का कारण होता है और निर्विषयी मन मुक्ति का कारण होता है। मन है क्या, कैसे पहचाने? ये जो संकल्प विकल्प होते हैं ना, अब ये कर लेंगे, ये वो अच्छा है, वो अब थोड़ी देर बाद अब ये करेंगे, वो अनेक सोचते रहते हैं, कभी संकल्प, कभी विकल्प, कभी कुछ, ये जो चलता रहता है। भजन भी कर रहे हैं फिर भी और सोच चल रही है। एक तरफ भजन कर रहे हैं और फिर और कुछ दृश्य देखने लग गए। अब क्यों वहां पहुंच गया, वहां की सोच प्रारंभ हो गई, बैठे यहां हैं। ये सब मन की चाल और कुचाल है। और जो सायन कर दे, दृढ़ हो गया कि ये तो मुझे संकल्प विकल्प करता है मन, और ये निश्चय कर दे कि ये तो करना ही करना है मन की बातों पे, ये बुद्धि है, फाइनल कर दिया ये करना है, निश्चय हो गया। अब अहम भाव क्या है? मैं भोगूंगा, मैं करूंगा, जो मैं कार है। संकल्प विकल्प हुआ, मन है, स्थिर कर दिया कि ये करना ही करना है, ये बुद्धि है। अब अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य, दोनों तरफ हो सकता है। संतों के संग से अच्छा मन होता है, कुसंग से बुरा मन हो जाता है। ऐसी बुद्धि, कुबुद्धि और बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि, सुमन और कुमन। अब अहम भाव, अहंकार, मन बुद्धि चित्त, यही मन जब चिंतन करता है तो चित्त कहलाता है। अहंकार, मैं करता हूं, अहम भाव में पुष्ट, मैं करतापन, यही मन, मैं करता, मैं करता हूं, ये ऐसा भाव होता है। यही जो है अहंकार है। कर्ता भोक्ता भाव, इसको मैं भोगूंगा, ये तो भोग लिया, और भोगूंगा, ये तो कर लिया, ये करूंगा, ये अहम भाव, मैं का। इसी को तो छोड़ना है, अहम भाव को, इस मन की चाल कुचाल को। लेकिन ये सब समझ में बिना सत्संग के नहीं आएगा। ये पता ही नहीं पड़ेगा हमको करना क्या है, क्या कुचाल है, क्या सुचाल है, क्या अहम है। अहम अगर होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए केवल एक बात का, अस अभिमान जाय जिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। ये अभिमान होना चाहिए। कि ऐसा अभिमान भूल में भी नहीं छोड़े हम कि मैं अपने युगल की अंग संगनी सहचरी हूं। ये दृढ़, वो मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। असाभिमान, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं उनका सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं रघुपति। ऐसे जो जहां जहां के उपासक हैं, अपने इष्ट को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करें, क्षण क्षण में उनकी कृपा मनाते हुए सत्संग श्रवण, सत्संग, महापुरुषों का संग, दिनचर्या को पुष्ट करें। जितना साधन दृढ़ कर दिया है उसमें कमी ना आए, कमी ना आए। महाराज श्री बोले, मन के ही संबंध में कह रहे हैं, इत मन उतह सवाय मन, ऊंचो नीचो हो।
जो मन सो मन तोलिए तो मन पूरो होय। जैसे तराजू में पलड़ा में एक ओर मना रखें और दूसरी ओर सवा मन, यानी एक ओर 40 सेर और दूसरी ओर 50 सेर, तो पलरे स्वाभाविक ही ऊंचे नीचे होंगे। जब दो ओर पूरा मन होगा तभी बराबर पलरे होंगे, ऊंचे नीचे होंगे। जो मन सो मन तोलिए तो मन पूरो होए। ऐसे ही दो औरतें मनसा के भ्रम खोए। मन सो मन मिलावे पे ही शुद्ध प्रेम को व्यवहार बनेगो। पूरो मन दिए बिना हरि गुरु संतु अपनो पूरो मन नाय दे में है। मुख्य बात यह है, जो मन सो मन तोलिए तो मन पूरो होए। मंदी ने मन पाइए, हम पूरा मन देंगे तो वो भी पूरा मन देंगे। मंदी ने मन पाइए मनसा को ब्रह्म खोए। महाराज बोले दो औरतें पूरा मन मिल जाए तब ही मन के यावत भ्रम दूर होए। मनसों मन मिल अति निर्विकार उज्जवल हो जाए है। मंदी ने मन पाइए मनसा को भ्रम खो। मनसा जो मन का मन है अंदर, एक होता है अंदर सोच अलग बैठी है दृढ़ और ऊपर से अलग, उसको कहते हैं मनसा। बोले मनसा को भ्रम खोए। जो मनसा मन ही मिले तो मुकुंद मन होए। जो अंदर का मन और बाहर का मन एक हो जाए, गुरु आज्ञा में ढल जाए, संत आज्ञा में ढल जाए, तो मुकुंद मन होए। यही मन जो बार बार जन्म देने वाला, विषयों में रति कराने वाला, नरकों की यातना दिलाने वाला मुकुंद मन हो, यही हरि स्वरूप हो जाएगा। लेकिन पहले हमको संत गुरुओं के चरणों में मन देना पड़ेगा। तो जितना तुम दोगे उतना वो देंगे। इसलिए पूरा मन, इत मन उतय सवाय मन, ऊंचो नीचो हो। जो मन सो मन तोलिए तो मन पूरो। बराबर मन होना चाहिए तभी अच्छा तोला जा सकता है। महाराज ने बताया तभी संत महापुरुष रीझ के उनकी बात को यथावत तुम स्वीकार करोगे। कुछ संसार की बात स्वीकार कर रहे हैं, कुछ अपने उचाली और मन की बात स्वीकार कर रहे हैं, कुछ गुरुजी की बात स्वीकार कर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। हमको पूरी बात स्वीकार करनी है, अधूरी नहीं, पूरी बात स्वीकार कर, तभी निर्विकार उज्जवल होगा ये मन। बस यही कसौटी है। तो मुकुंद मन हो, ये मन ही फिर मुकुंद स्वरूप, मुकुंद श्री हरि स्वरूप, लाडी लाल स्वरूप हो जाता है। जब हम पूरा मन श्री गुरुदेव आचार्य चरण इष्ट के चरणों में देंगे। मन खोजत मुकुंद मिलो,
भक्ति मुक्ति को दान। इस मन को खोजने से ही मुकुंद श्री हरि मिलते हैं। कैसे खोजें? ये भी संत गुरुओं की कृपा से ही होगा। ये खोजते रहो, ये मन जा कहां रहा है। बड़े महापुरुष युक्ति बताते हैं कि जहां भी ये जाए मन, वहीं भगवत बुद्धि कर लो। कहीं स्थान में जा रहा है, कहीं किसी में, तो वहीं देखो ये स्थान के स्वरूप में भी मेरे हरि हैं, दूसरा नहीं है। सब रूप में हरि ही तो बने हुए हैं। किसी व्यक्ति में जा रहा है तो उसको भाव में प्रणाम करो कि ये व्यक्ति भी हरि स्वरूप है, कोई दूसरा नहीं है। किसी स्थान, व्यक्ति, किसी वस्तु में, कहीं भी जा रहा है, पदार्थ में जा रहा है, जहां भी जा रहा है, तो उस वस्तु को, उस पदार्थ को हरि ही मानो। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है जो हरि स्वरूप नहीं है। क्यों? स्वयं श्री हरि ही इनके रूप में बने हैं। वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ। श्री वासुदेव ही इन सब के रूप में हैं। ये नानात्व का जो भ्रम है माया के कारण, मन के बेकार मैं होने के कारण ये अलग अलग दिखता है। ये वो है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। इंद्रिय स्वार्थ के कारण, हमारी अल्प बुद्धि के कारण, वास्तव में सब रूप में हमारे युगल ही तो हैं। सच्चाई तो यही है। लेकिन हम इस स्थिति में कब आएंगे? ये सत्संग, निरंतर भजन और कुसंग का त्याग। बराबर इस कुसंग को हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ धोखा कि हम कुसंग को ही सत्संग मान लेते हैं। यद्यपि कुसंग और सत्संग जब दृढ़ बुद्धि हो जाती है, ये चाल कुचाल को समझ लेते हैं। लेकिन चाहे विपरीत शरीरों की स्थिति हो या विपरीत दशा वाले लोगों का संग हो, जिनसे हमारा बाह्य स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ऐसा लगता है ये हमारे बड़े संगी हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसका परिणाम बाद में जब हमारे सामने आता है, अरे ये तो हम संग गलत कर बैठे, हम समझ नहीं पाए। विकृत स्वरूप जब सामने आता है, क्योंकि सच्चाई में हमारे मित्र और हमारे शत्रु अंदर ही बैठे हुए हैं। कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ये अंदर बैठे हुए हैं। आचार्य चरण कहते हैं, बाहर के शत्रुओं को तुम संभाल लो, यानी अंदर के शत्रुओं को तुम संभाल लो, बाहर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। कौन से शत्रु महाराज अंदर? काम क्रोध सो लड़ो लड़ाई, तब तू सूर शवन सुखदाई। इन काम क्रोध से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बड़ी बड़ी ऊंचाई तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये परास्त करने में अपनी चूक नहीं करेंगे। अगर इन पे तूने विजय कर लेनी, और विजय तो एकमात्र प्रभु के शरणागति में ही हो सकती है, निरंतर भजन में हो सकती है। थोड़ी चूक भई
तो ये अपना दाव देखते ही रहते हैं। माया ने इनको नियुक्त कर रखा है कि इसके भजन का बल देख लेना, तो ध्यान रखो जब ये ढील आवे, थोड़ा सा कुसंग इनको अलग मिले, तभी अपने हावी हो जाओ। तो भैया जहां हमारे भजन की और संग की, कुसंग की, ये सब चेतना वस्तु वही वही ये सब शत्रु हम लोगों पे हावी हो जाते हैं। जब हमारा सत्संग का प्रभाव, भजन का प्रभाव प्रगाढ़ होगा और कुसंग को परित्याग करेंगे। कल भी समझाया शायद कि भरत जी महाराज कैसे दृढ़व्रती, जिन्होंने स्त्री पुत्र सब छोड़ा, लेकिन वो एक हिरण के बच्चे के मुंह में फंस गए। सब कुछ त्याग दिया, मुझे प्रभु की प्राप्ति। वो थोड़ा सा चक्कर पड़ गया। यद्यपि दुर्गति नहीं होती है महापुरुषों की, तो भगवान कहते हैं नवे भक्ता प्रणशति, मेरा प्रण है, मेरा भक्त अगर गिर भी जाए, लेकिन मैंने भेंट कस रखी है, मैं उसको संभाल के छोड़ूंगा। नवे भक्ता अपीछे सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मेरा भक्त है अनन्य भाव से भज रहा है, और वो दुराचारी भी है। वो दुराचार नहीं है, वो साधु है। अपीछे सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्यों अनन्य व्रत है उसका, वो साधु है, दुराचारी नहीं है। दुराचारी को साधु बता रहे हैं। अपीछे सु दुराचार्य भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितोष है। वो साधु है, उसने मेरी असली सत्ता को पकड़ रखा है, इसलिए उसका नाश नहीं हो सकता है। बोले इस अनन्यता के बल पर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़ा दुराचारी होने के बाद भी वो जल्दी से जल्दी उसका अंतःकरण दूषितपन को समाप्त करके महाउज्ज्वलता को प्राप्त कर लेता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में अधिगच्छति, और महाशांति को प्राप्त होता है। अंतिम पंक्ति में बोले कौन ते प्रतिजानी हो नवी भक्ता प्रणशति, और बताएं अर्जुन सत्य समझ लेना, मेरो भक्त होय अपराधी, हर तारन को फेंट जो बांधी, मैंने फेंट बांध रखी है, मेरा अनन्य भक्त हो गया है। अपराधी होने के बाद भी मैं उसका कल्याण करके छोड़ूंगा। कहने का मतलब ठाकुर जी की दयालुता में डर के हमको अपराध नहीं करना है कि ठाकुर जी तो हमारे दयालु हैं ही, हम अपराध पर अपराध करते जाएं। चित्त धूमल हो जाएगा, अशांति गले लग जाएगी, मन भजन में लगेगा नहीं, उड़ जाएगा। तो इसलिए हमको हमेशा बड़ा सावधान रहना है। तो महाराज श्री आज के प्रसंग में, क्रमिक प्रसंग में मन की दशा बता रहे हैं। तू मन खोजत मुकुंद मिलो, भक्ति मुक्ति को दान। ये मन भक्ति भी देने वाला है, मुक्ति भी देने वाला है। एकमात्र मन के ऊपर ही आधारित है मन बुद्धि चित्त अहंकार, और सबका अधिष्ठाता एक प्रकार से यूं भी कह सकते हैं सब रूप में मन ही है। बुद्धि के रूप में जो स्थिर करता है, संकल्प विकल्प करता है, वो मन है। ये करना है, ये करना है, सोचता रहता है, ये मन है। सत सोच है, असत सोच है।
साइन कर दे, फाइनल, ये तो करना ही करना है। संकल्प यानी चिंतन करना और संकल्प करना, दृढ़ करना, ये बुद्धि का काम है। दृढ़ कर लेना, अहम भाव में ये भोगूंगा, ये नहीं भोगा, अभी ये भोगूंगा, ये करूँ, अहम भाव में स्थित। और जो चिंतन करता है वो चित्त है, मन बुद्धि चित्त है जी। अंतःकरण कहते हैं उसको, इसी को अंतःकरण कहते हैं। 3 शरीर हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कारण शरीर क्या है? जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा स्वभाव पड़ गया। किसी का दयालु स्वभाव होता है, किसी का कठोर स्वभाव होता है, पुराने संस्कारों के कारण होता है, पुराने संग के कारण होता है, पूर्व जन्म में कैसे ऐसा ही स्वभाव मिलता है। स्वभाव कारण शरीर को कैसे समझा जाएगा? स्वभाव, अगर विषयी स्वभाव है, असंगतीय स्वभाव है, तो आचरण कहते हैं प्रकृति विरोध न बन सके तो धर्म विरोधी जान। प्रकृति माने स्वभाव। हम अपने सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा स्वभाव को नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। वही कठोर का कठोर बना हुआ है, बोले तो तुम धर्म विरोधी हो। स्वभाव में आर्जवमेव च, आर्जवम कहते हैं सरलता को। सरलता आनी चाहिए, कोमलता आनी चाहिए। प्रभु दीनता में ही बसे हुए हैं। तो महाराज श्री कह रहे हैं, मन खोजत मुकुंद मिलो। मन को खोजते रहेंगे, इसकी चाल को पकड़ते रहेंगे, पर यह भी चाल बिना भजन के, निरंतर भजन के। जब निरंतर भजन में और सत्संग में अंतर पड़ा, तभी शत्रु कभी भी परास्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। मन खोजत मुकुंद मिलो, भक्ति मुक्ति को दान। बिहारी दास जैसो चाहे तैसो ले पहचान। हृदय में हमारे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भूतों को सीने वाले होते हैं, उनको भूतों का चिंतन होता है, भूत ही प्राप्त होते हैं। जो विषयों का चिंतन करते हैं, उनको विषय मिल जाते हैं, उन्हीं में मन रहता है। और जो प्रभु का, यद्यपि प्रभु बैठे हैं हृदय में और कोई नहीं बैठा है, लेकिन ये चिंतन जो करता है वही इसका स्वरूप हो जाता है। तो हमको चिंतन प्रभु का करना है, इष्ट आचार्य इनका करना है, गुरु कृपा संत कृपा मनाते हुए। तो हमारा दृढ़ व्रत और दृढ़ संकल्प प्रभु के संबंध में हो जाएगा। जो साधक अपने मन को सबूरते खींच, इष्ट के लाड़ प्यार में छिन छिन लगायो करे हैं। बड़ों ने लिखा है, जिनको मन क्रम क्रमते मुकुंद स्वरूप अति उज्जवल है जाए है, तब वही मायक संसार ते छूट मन भामते अपने इष्ट को प्राप्त कर ले में है। उज्जवल हो जाए, मन इधर उधर भागे, उसकी चाल कुचाल को समझते रहो। तो मायक संसार ते छूट के मन भामते अपने इष्ट को प्राप्त कर लेगा यही मन। बिहारी दास मन माय सुखो, जग तोले 10-20। अब हमको ये समझना है कि मन माह सुख। मन 40 शेर का होता है। पुराने समय में मन और शेर चलता था। 40 शेर, 40 किलो नहीं, 40 शेर, उसको कहते हैं एक मन। एक मन की वस्तु को एक मन के बाट से ही हम तोड़ सकते हैं। तो ऐसे मानो हमारे प्रभु, हमारे बिहारी बिहारन एक मन के हैं, पूरे 40 शेर के हैं। तो फिर उनके लिए पूरा 40 शेर ही तो मन चाहिए। महाराज बोले, बिहारी दास मन माहे सुख,
और जग तोले 10-20। 40 शेर की वस्तु को हम 10 शेर के बांटते या 20 शेर के बांटते तोलना चाहें, क्या तोल में आ सकता है? ऊंचो नीचा हो, वो तो ऊंचा नीचा पलड़ा रहेगा, नहीं तोल सकते हैं। ऐसा ही होता है, हमारा भ्रम हो जाता है। हमने तो प्रभु 10 किलो के बाट से, 20 किलो के बाट से अचिंत प्रभु जो पूरे 40 शेर से कुछ चिंतन में आते हैं, प्राप्त होते हैं, अनुभूति युक्त होते हैं, उनको हम 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो से अरे हम तो बड़े सिद्ध हो गए। नहीं, माया का बड़ा जाल है। दीनता पूर्वक आगे बढ़ते जाओ, सत्संग और भजन का सहारा लेके। श्री बिहारी दास मन माहे सुख जग तोले 10-20। पूरा मन हमारा होगा, इसीलिए साधन परायण। घबराना नहीं है। बड़े बड़े माया के शत्रु, माया के चेला हैं, ये परास्त करने की सोचेंगे, लेकिन तुम्हारा दृढ़ व्रत है, अनन्य व्रत है, तो ये तुम गिरते गिरते भी प्रभु तुमको गोदी में उठा लेंगे, तुमको ध्वस्त नहीं होने देंगे। तुम्हारे साथ प्रभु हैं, तुमको गोदी में उठा लेंगे। चलो ये गिर गया है, मैला हो गया है, जैसे माँ लाड़ करती है, ऐसे प्रभु लाड़ करते हैं जिनके तुम हो चुके हो। जैसे बच्चा गिर जाए कीच में तो माँ जो है दौड़ के उसको उठाती है, नहलाती है, अपनी गोदी में बैठा लेती, चिंता मत करे। रो रहा है उसको चुप कर दिल, टॉफी खा, और अपना वक्षस्थल से लगा के दुग्ध पान कराती है। अगर अभी ये गिरता नहीं तो जल्दी अभी इस जन कब की मारी कब दुग्ध पान कराती है, लेकिन अब दुग्ध पान करा रही है और वक्षस्थल से लगाया है, ऐसा लाड़ प्यार दिया है तुरंत, क्योंकि वो गिर गया था। बताओ प्रभु की असीम कृपा। शरणागति सिद्ध इस साधक की बड़े बताते हैं। कोई कहे मैं तो बहुत हर तरीके से पारंगत हूं, विजयी हूं, तो शरणागति सिद्ध नहीं होगी। वो अपने आप में अहम भाव में स्थित है। जब संसार की ठोकर लगेगी, विकलता आ जाएगी, यहां से भी कमी, वहां से भी कमी, यहां से भी अनावश्यक, आवश्यकता की पूर्ति नहीं, वहां से भी नहीं, ठोकर लगेंगी, तब यह शरणागत होता है। जहां इसकी मन इच्छा पूर्ति होती है चारों तरफ से, शरणागति का स्वरूप जागृत ही नहीं होगा। चारों तरफ से मनोइच्छा की पूर्ति होने पर शरणागति का स्वरूप ध्वस्त हो जाता है, अशरणागत हो जाता है। बच्चा मांगता है मुझे खटाई चाहिए, मरीज, लेकिन प्रभु नहीं देते। बहुत तरीके से माँ अपने बच्चे को, प्रभु बड़े दयालु हैं, जिनकी शरण में हम तुम हैं बड़े दयालु हैं। बिहारी दास मन माए सुख, महाराज बोले इस मन को भैया समेट के लाओ जल्दी। बहुत समय, बहुत जन्म हो गए, बहुत जन्म हो गए, संभालते संभालते भाग जाता है। इसका विश्वास नहीं, कोई विश्वास मत करो। बस संत गुरु आचार्यों की आज्ञा पे चलते हुए अपने मन को सही में। जग तोले 10-20, 10-20 से तुलने में नहीं आएंगे बिहार जी, ये तो पूरे 40 शेर से तोले जाएंगे ये बिहार जी स्वामी जी। ओ 39 मो पूरो मन 40, 39 शेर भी अगर है तो 1 किलो अभी ओछा है। सही बात पूछी जाए तो पूरा तो पूरे ही करेंगे, अपने बस की है भी नहीं, सब हार गए, ऊपर को हाथ कर दिए प्यारे। इस मन से लड़ते लड़ते हम तो परेशान हो गए। आप जानो, आप संभाल लो, प्रभु संभाल लेते हैं।
प्रभु संभाल लेते हैं। अपने बल बुद्धि परतन आसंग पासंग परसन कृपा तिहारी। अपने बल से आसंग नहीं पड़ती है, पासंग मात्र तुम्हारी कृपा प्राप्त हो जाए प्यारे तो फिर कुछ हो सकता, फिर सब कुछ हो सकता। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए तत्ते अनुकंपाम सुस्मिख्यमाणो, हमको अहरनिश चिंतन, नाम जप, सत्संग, स्वाध्याय, वास, दर्शन, इन सभी जो प्रेम प्राप्ति के साधन हैं, प्रेम में साधन हैं, उनमें निरंतर परायण रहना चाहिए। अगर तुमने दर्शन का नियम बना लिया है, उसको एक दिन के लिए भी मत छोड़िए, मत छोड़ो। यमुना जी के दर्शन, अगर वृंदावन धाम का वास मिला है आपको तो प्यारे 2 नेम तो कम से कम बना ही लो। और तो तुम्हारे सत्संग ये तो है ही, और भजन, लेकिन अपने लाडले बिहार जी महाराज के दर्शन और जमुना जी के दर्शन, अगर नहीं बैठ सकते हो तो दंडवत प्रणाम आचवन यमुना जी पे लता के नीचे 2 मिनट बैठ जाएं, 5 मिनट बैठ जाएं, 10 नाम ही जाप कर लो लता के नीचे बैठ के जमुना जी के किनारे, सोना सोना। ये आपको जल्दी से इसका लाभ मालूम नहीं होगा, लेकिन वो प्रिया जी के खाते में बड़े बृहद स्वरूप में लिखा जा रहा है। इसमें कोई संशय भी मत करना। आचार्य चरण कहते हैं कि फूलत फलत सदार है प्रेम जो निज जन दे। जो निज जन प्रेम और भाव से निष्ठा से एक नाम भी लेते हैं तो ये प्रिया प्रीतम रूपी पेड़ फूलता फलता रहता, और वो फूलत फलत सदा रहे प्रेम जो निज जन दे। कुंज विहार दास सुन सहज प्रिया के, लेकिन निष्काम भाव से निष्प्रय भाव से एकमात्र बिहारी विहरण के सुख के हेतु हम कुछ भी चिंतन करते हैं, सकाम भाव नहीं हो। प्रिया के हेतु प्रिया जी के लिए मेरी लाडली, मेरे स्वामी जी, मेरे धाम, मेरे गुरुदेव, मेरे नाम आदि आदि, इस भाव से मेरे इष्ट हैं, मेरी लाडली लाल शरण तिहारे श्री हरदास। हे स्वामी जी आपकी शरण है। मन क्रम वचन विचार डार सब समझे भयो उदास। मन से वचन से क्रम से समझ के मैं तो उदास हो गया। कर्म कठिन बहुत जौनिन भ्रमो, बहुत तेरे कर्मों के फलस्वरूप बहुत योनियों में मैं भ्रमित हुआ हूं। कभी कुछ बनना कभी कुछ बनना, भ्रमित रहो गर्भवास, अनेक गर्मों में जाना पड़ा है। ते सुमरत भयभीत भय नानक, हे प्राणनाथ अब नहीं हो दुर्गति। अब तो आपकी शरण में आ गए। ते सुमरत भयभीत भय आनत, मानत हो तंत्राश। मन में दुख होता है कहीं दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ जाए। डरते रहो, संभलते रहो। माया प्रबल परम दारुण में लेनन दे तो सास। माया उसास नहीं लेने देती है, नए कच्चापन कहीं से देखा वहीं से पकड़ के झकझोर देती है, अशांत चित्त हो जाता है। इसलिए सावधान, निरंतर नाम सत्संग। माया प्रबल परम दारुण में लेन देश उसास, और उपाय गंवाए वही सेवा में न भई निराश। हे प्यारे, भजन के अलावा आपका सेवा भी उपाय है आपके, लेकिन मेरे से सेवा भी नहीं बन रही। भजन और सेवा दोनों को संभाल के रखना चाहिए। कोई कहे भजन कर ले हम तो एकांत में, नहीं होगा भैया। ये मन है, मन बिना सेवा के भजन में रुचि प्राप्त करेगा ही नहीं। ललित मोहन देव जी महाराज जमुना जी के किनारे जहां तहां खूब भजन परायण रहे,
प्रारंभ में महाराज के पास दंडोत करने आवे कि जय जय बहुत समय हो गया लेकिन मन की चंचलता नहीं, एकांत सेवन कर रहा हूं। हंस गए ललित किशोर देव जी महाराज कि हमारी सेवा में रहो। सेवा में रहे, मन उज्जवल हो गया। रात में 3-3 बजे चरण सेवा लग रहे हैं। जब गुरु जी का इशारा हो जाए तभी कोई बोल उठे, लिख लें। वचन का सिद्धांत वही ग्रंथ है। एक शब्द बोल दिया, कुछ लिख लिया, मेरे गुरुदेव के शब्द हैं ये, अनुभवी युक्त हृदय के शब्द हैं, लिख लिया, वही ग्रंथ बन गया। सेवा में लगे रहे, वस्तु प्राप्त हो गई। अपनी झूठी चीपी में जिन पर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते तभी होता है ऐसा। अपनी झूठी चीपी में ही अपना पैलेस में। एक माधवदास जी नाम के एक संत थे, दूसरे गुरु भाई, वो बोले महाराज ललित मोहन देव जी महाराज तो रोजाना पाते हैं, मेरे गुरु भाई तो हैं, मैं भी तो गुरु भाई हूं, मैं भी तो आपका शिष्य हूं। बोले तेने क्या दिया है हमको? कि महाराज जो उन्होंने दिया वही मैंने दिया है। नहीं, तेने कुछ नहीं दिया, तेने समर्पण नहीं किया। कहने का तात्पर्य ललित मोहन देव जी महाराज जब तक संकेत नहीं हो जाता, जब तक सोते ही नहीं है, चरण सेवा ही करते रहते, लगे रहते। प्राप्ति बस यही है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, सभी शास्त्रों का है। मिट गई जन्म जन्म की सूला। अगर ये संत गुरुदेव जिनका हमको आश्रय है वो प्रसन्न है। हाँ, एक सावधान, विपरीत शरीरों को अगर किसी आवरण से आवरणमय होके कोई कहीं ऐसा आवरण युक्त हो तो वहां वो जो है आज्ञा स्वीकार नहीं करनी चाहिए, सावधान होना चाहिए। बाकी सारी गुरु आज्ञा पालन करे लेकिन कोई महा माया युक्त कोई अलग तरीके की जो कोई आज्ञा हो, ऐसा संसार में देखने को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य, अगर गुरुदेव प्रसन्न है, गुरुओं में कभी भी किंचित अभाव, चाहे वो सत्संग सुनाते या नहीं सुनाते। बहुत महापुरुष, बहुत गुरुदेव केवल भजन परायण रहते हैं, तो जहां से सत्संग मिले ऐसे मानना चाहिए मेरे गुरुदेव इनके मुख से बोल रहे हैं। आप सहज भजन में रहते हैं, इनके मुख से बोल रहे हैं। किसी भी प्रकार जो है गुरु श्री गुरुदेव में अभाव नहीं हो। अगर हमारा किसी भी कारण से तनक भी हमारा पल्ला ढक गया, नीचे हो गया, तो प्रभु से मिलन में भी हो गया। बड़े बड़े माया के आवरण आ जाते हैं भाव को नष्ट करने के लिए, लेकिन सभी साधकों से कहना है अपने अपने गुरुदेव में कोई अभाव मत कर लेना। गुरु से ये, हरि से ये। गुरु जितने प्रसन्न कर लिए तुमने, समझो संशय मत करो, प्रभु उतने ही प्रसन्न हो गए, उतने ही प्रतिशत तुमको प्राप्त हो गई। तुम्हारे निरंतर भजन से और सेवा से प्रसन्न होंगे। निष्काम सेवा, निरंतर भजन। प्रेमी जनों, इस जीवन को बना लो। धीरे धीरे, पता नहीं ये चल रही है गाड़ी, कब जीवन की शाम हो जाए किसी का कुछ पता नहीं। ये बड़ा सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। चूको मत, एक एक क्षण का और एक एक कण का मूल्य करो। एक एक क्षण हमारा बिना चिंतन के, बिना भजन के, और ये समाज है ना, समाज ये कोई मामूली वस्तु नहीं है। स्वामी जी के घराने में समाज गायन जो है ये अमृत है। समाज गायन
इस समाज गायन से प्रभु हमारे बिहारी बिहारन अति तुष्ट होते हैं। ऐसा बड़ों ने सुनाया कि स्वामी जी के घराने में भजन से भी ज्यादा प्रधान समाज है। भजन तो करना ही है, समाज हम हर समय थोड़ी गा सकते हैं, नाम तो जाप करना ही है, लेकिन समाज का मतलब है समाधि, समाज का मतलब है समूह, सहचरियों का समूह। आज महामंगल भयो माई, भई प्रसन्न शिरोमणि राधे, ये सुख कहो न। आज समाज सहज मन भायो, कुमर किशोरी गोरी भोरी, निरख हर्ष कंठ लगायो। आज समाज सहज मन भायो, आज सहचरियों की ये समाज गायन करते हैं। समाज कोई प्रारंभ में सीखता भी हो, ये सीखना नहीं है, ये भजन है भैया। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन कर, बार बार ये दुल्ला भजन है, ये अंदर तक उतारे, सपने में भी यही चलेगा। हमने प्रारंभ में समाज सीखा बड़ों से कृपा करके, तो 19वां पद हम सीखने लग रहे थे केलमाल जी का, दिंडव ताल बजावत गावत भरत परस्पर छिन छिन होई। तुम्हारा रात दिन वही चिंतन अपने आप चले। और एक बार तो सपने में और रात्रि में हम हारमोनियम पर पद गा रहे हैं, दिंडव ताल बज। अब गलती कर दी हमने गाने में गलती कर दी, अशुद्ध पद गा रहे, गलती कर दी तो पीछे से एक बड़ा कोमल सुंदर हाथ निकला, चाहे लाडली जी हो चाहे स्वामी जी हो, ये तो हाथ ही तो देखा था उस समय। एक हस्तकमल निकला बड़ा सुंदर, उस हाथ के ही दर्शन करते रहो। और ऐसे 4 लाइन है ना, दंडव ताल 19वें पद में 4 पंक्ति, अधिकांश 4 पंक्ति के पद हैं। ऐसे लेके और सामने इसको देख के गाओ, गलत मत गाओ, ऐसे। तो वो दिखाया, अरे मैं गलत गा रहा था। इसका मतलब प्रिया प्रीतम सिखा रहे हैं ये। अगर गुरुदेव आज्ञा कर दें सीखने के लिए, कोई संत महापुरुष विशिष्ट आज्ञा कर दें सीखने के लिए, समझना चाहिए हमारे युगल चाह रहे हैं, अपना रजस हमसे गंवाना चाहते हैं। ये स्वामी जी के घराने में वृंदावनी उपासना में, ये रस की उपासना में जो समाज है, ये बिहारी बिहारन का अद्भुत प्रेम प्रकट करने का उपाय है। एक एक पद की एक एक पंक्ति अथवा एक एक शब्द ये सिद्ध शब्द हैं, साक्षात प्रियापितम के स्वरूप है। समाज गायन का जो नेम है, पंक्ति है, हमारे यहां समस्त उत्सव पूर्ण बिना समाज गायन हो ही नहीं सकती। देखा है आपने किसी भी स्थान में, चाहे हमारे श्री टटिया स्थान जी हों, चाहे गोरेलाल जी हों, या हरदास सेवा संस्थान हो, या आपकी रंगीली कुंज आश्रम हो, कहीं भी बड़े से बड़े उत्सव जिनमें बहुत जो है श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं, लेकिन वो पूर्ण होते हैं समाज से, इन पदों के गायन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहां समाज की प्रधानता है। भाव से निष्ठा से जितने देर लगेगी सीखने में, उतना ही ज्यादा चिंतन होगा। ये सीखना नहीं है संसार की चीज को सीखो, कोई पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई भी करना जरूरी है, वही चिंतन होता है। अब इसको सीखेंगे, समय भी देना पड़ेगा, और सीखने में अंदर तक उतरता है कोई भी पंक्ति, कोई भी रहस्य। तो यूं मानो हमारा अनुभव है, मतलब स्थिति तन्मय हो जाती है इसमें, अगर सच्ची लगन है सीखने में। समाज में अगर किसी को जिज्ञासा होती है तो सच्ची लगन चाहिए, और ये वृंदावन का ही धन है, वृंदावन में ही सीखा जाता है, और उन्हीं को सीखनी चाहिए जो वृंदावन वास कर रहे हैं। ये बाहर भी जो भी है वो प्रेम से सुन के समझ के उनको गुनगुनाते रहना चाहिए पदों को, और जो भी जितना सुन सकें, और वो अपना अच्छी बात है, लेकिन विशेष अधिकार उन्हीं का है जो वृंदावन वास करते हैं। तो प्रेमी जनों,
निरंतर नाम जाप करो। और कोई पद बिहारी बिहारन का अगर नहीं जानते हैं अभी गायन है, तो रसिक प्रेमी जन की कृपा से कोई पद, एक पद भी अगर तुमसे आ गया है, उस पद को गुनगुनाओ। प्रिया प्रीतम संग रहते, प्रिया प्रीतम, तो ये बड़ा अद्भुत रस है। इसलिए बिहारी बिहारन का रस जस, अब तुम्हारा ये उत्सव चल रहा है 33 दिवसीय, और इस उत्सव का आज चतुर्थ दिवस है। अब सायंकाल समाज हो रही है इस समय। 33 दिवसीय उत्सव का चतुर्थ दिवस है। प्रेमी जनों, 6 तारीख से करीब प्रातः प्रारंभ होगा, और हो सकता है कि 9 तारीख को विशेष कार्यक्रम है, जिसमें हमारे श्रद्धास्पद बड़े महानुभाव, देखते हैं कौन कौन कृपा करते हैं। उनके प्रवचन भी अभी निश्चित होगा, 9 ही होगी, 9 ही तारीख होगी कि आगे पीछे होगी, लेकिन ये संकेत किया है। 14 तारीख की तो धूल है ही, और 15 तारीख को और अब के विचार चल रहे हैं। रंगीली कुंज के श्री कुंज बिहारी दास और सभी अपने भक्त प्रेमी परकर मिलके जो धूल में सम्मिलित होते हैं, सभी धूल के निधबंजी जाते हैं, वो सब हमेशा से होता रहा है, तटिया स्थान जाते हैं। लेकिन 15 तारीख में और भी वृंदावन की परिक्रमा का विचार है। वृंदावन धाम की परिक्रमा करें सभी मिलके गाजे बाजे के साथ। श्यामा कुंज विहारी श्री हरिदास बीठल विपुल विहारिंदास, ये भी विचार चल रहा है। तो स्वामी जी बिहार जी महाराज कृपा करें और अपने रस जस में इस जीवन में लगाए रखें। श्री हरिदास, श्री हरिदास।